स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास सेकंड के ईवीएस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 प्लांट्स अराउंड अस को रीड करेंगे। तो जो भी प्लांट्स हमारे अराउंड हैं, जो हमारे पास, जो घरों के पास मतलब प्लांट्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो उसका फ़ायदा क्या है प्लांट्स का हमें। ठीक है, कुछ इसके बारे में हम चैप्टर में रीड करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लुक एट द इमेजेस ऑफ दीज प्लांट्स। तो हमने बेटा क्या करना है, इन इमेजेस को ध्यान से देखना है। इन दी बॉक्सेस राइट टी फॉर ट्रीज, एस फॉर श्रब्स एंड एच फॉर हर्ब्स। तो बेटा प्लांट्स की कुछ किस्में होती हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बताया है कि कुछ ट्रीज़ हैं होंगे इसमें इमेजेस में, कुछ श्रब्स हैं, ठीक है, कुछ हर्ब्स हैं। ओके, तो कौन से ट्रीज़ हैं, कौन से श्रब्स हैं, ठीक है, वो हमें बताना है। एक तो ट्रीज़ बताना है, श्रब्स कौन है और हर्ब्स। तो मेन 3 कैटेगरीज हैं ट्रीज़ की, प्लांट्स की। ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ट्री है जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, जिसका जो तना है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना, तो उसको हम ट्री कहेंगे। जैसे कि ये तीनों हैं जो, उनको हम ट्री कहेंगे। तो यहाँ पे मैं जो ट्री है वो लिख देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से ये भी हमारे पास ट्री है, ठीक है, जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है और उसका जो स्टेम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, उसको हम ट्री कहेंगे। ठीक है, और इन दोनों में से जो यहाँ पे मिंट है, पुदीना है, वो नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो ये एक हर्ब होता है, तो यहाँ पे मैं एच लिखूँगा। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा साइज़ इसका छोटा दिखाना था, बट आपको अगर ज़्यादा छोटा होता तो पता कैसे चलता कि कौन से लीव्स हैं। तो ये पुदीना है, तो इसलिए ये हर्ब है। ठीक है, HERB। तो सबसे छोटा साइज़ होता है इसका। ठीक है, उससे बड़ा किसका होता है, श्रब्स का। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता है हर्ब से। देखो सबसे बड़े साइज़ वाले जो ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, इनकी हाइट ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ में भी ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, उससे जो कम हाइट वाले हैं वो हैं श्रब्स, जैसे कि रोज़ प्लांट हो गए। ठीक है, ये भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, बट जो हर्ब्स हैं, जैसे कि मैंने पुदीने की एग्जांपल दी है, या स्पिनच, पालक वगैरह हो गया, ठीक है, उनका जो हाइट है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो ट्रीज़ आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि ये हमने अभी पढ़ा है जो ट्रीज़ हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, येलो कलर में है, जो सर्कल मैंने किया है जो येलो कलर में, वो ट्रीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं सर्कल करूँगा अभी रेड कलर में, ठीक है, वो हर्ब्स हैं। जब श्रब्स, हाँ श्रब्स कह लेता हूँ चलो पहले। ठीक है, श्रब्स का जो साइज़ है वो ट्रीज़ से कम है। ठीक है, श्रब्स से भी छोटे कौन होते हैं, हर्ब्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि पुदीना हो गया, पालक हो गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, जो मैंने आपको बताया था कि कौन से ट्रीज़ हैं। जैसे कि आप बैक करके देख सकते हैं कि कौन से ट्रीज़ हैं, कौन से श्रब्स हैं, कौन से हर्ब्स हैं, वो अपने पेंसिल के साथ यहाँ पे T, S और H, ठीक है, फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, फर्स्ट जो लेटर है मतलब उसको लिखना है आपने। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमारे अराउंड बेटा काफ़ी तरह के प्लांट्स हैं। बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़। तो बड़े जो प्लांट्स हैं उनको हम बेटा क्या कहते हैं, ट्रीज़ कहते हैं। ट्रीज़ हैव थिक ट्रंक्स। उनकी जो ट्रंक्स होती हैं बेटे, तने होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं और काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं उनमें। द बिग ब्रांचेस ऑफ ह्यूज ट्रीज़। तो जो बड़ी ब्रांचेस होती हैं बड़े पेड़ों की, आर होम टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो बड़ी बड़ी जो ब्रांचेस होती हैं बेटा, ठीक है, पेड़ों की, वो किसका घर होती हैं, बर्ड्स का, पक्षियों का, और एनिमल्स का। क्योंकि पक्षी बेटा, बर्ड्स हैं जो, वो पेड़ों पे अपने घोंसले जो हैं वो बना के रहते हैं नेस्ट्स में। इसी तरह से एनिमल्स हैं जो मंकीज़ वगैरह हो गए जैसे, वो भी पेड़ों पे रह सकते हैं, ब्रांचेस पे।
ठीक है ना। दी लीव्स ऑफ ए ट्री कैन बी बिग और स्मॉल। तो जैसे कि बनाना ट्री आपने देखा होगा, केले लगे हुए होंगे उस पर, देखे होंगे आपने, तो उसके जो पत्ते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। कई बार तो आपने टीवी में देखा होगा कि उसको खाना खाने के लिए भी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टैमारिंड है जो, मतलब इमली का पेड़ है जो, ठीक है, उसके पत्ते काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। अगर इमली का मतलब पत्ते को भी अगर हम खाएं थोड़ा सा, तो उसमें भी वो जो इसका सोर खट्टा टेस्ट होता है वो आता है, ठीक है ना। तो इसमें भी एसिड होता है खट्टी चीज़ों में, चलो ये तो बाद में पढ़ेंगे हम। यहाँ पे कुछ फैक्ट बता रखा है इन्होंने। बनयान बनयान ट्रीज लिव अप टू हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। जो बनयान ट्री हैं यहाँ, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, वो 100 साल तक जिंदा रह सकता है। वी कैन फाइंड मोर ट्रीज, वी कैन फाइंड मोर देन 400 ईयर्स ओल्ड बनयान ट्रीज। तो 400 साल पुराने बनयान के जो ट्री हैं वो हम देख सकते हैं। बड़े बड़े ट्रीज होते हैं बेटा, उनकी जो शेडो होती है, छाँव होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसकी छाँव में बैठ के हमें अच्छा महसूस होता है। तो ट्रीज़ कैन लिव अप टू हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो सालों तक जो पेड़ हैं वो ज़िंदा रह सकते हैं। अ स्मॉल ट्री विद थिन स्टेम्स एंड थिन ब्रांचेज इज़ कॉल्ड श्रब। तो बेटा जिसकी जो जो स्टेम है वो काफ़ी पतली होती है और उनकी जो ब्रांचेस हैं वो भी पतली होती हैं। जैसे कि तुलसी का पौधा होता है छोटा सा, या गुलाब का पौधा होता है, उसमें स्टेम होता तो है बट इतना मजबूत नहीं होता। इसी तरह नींबू का प्लांट होता है, जो लेमन प्लांट होता है, उसका भी जो स्टेम है वो वीक होता है, ठीक है। जैसे कॉटन प्लांट होता है, उसकी जो स्टेम है वो वीक होती है। इसी तरह से हिबिस्कस प्लांट है जो ये भी होता है, इसकी मतलब स्टेम है जो वो उतनी मोटी नहीं होती। इसी तरह से रोज़, तुलसी, ये सभी क्या हैं, श्रब्स हैं। नेक्स्ट, स्मॉल ट्रीज आर वेरी सॉफ्ट स्टेम्स with very soft stems are called herbs. Small trees with very soft stems are called herbs. जैसे कि मिंट हो गया, ठीक है, मिंट मतलब पुदीना, कोरिएंडर का मतलब धनिया, ग्रास घास होती है जैसे, है ना, स्पिनच पालक हो गया। तो ये सभी क्या हैं, हर्ब्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और पौधे होते हैं किस्मों, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक तो क्लाइंबर्स और दूसरा क्रीपर्स। क्लाइंब का मतलब होता है किसी के ऊपर चढ़ना, जैसे माउंटेन्स पे चढ़ते हैं लोग रस्सियों के सहारे। इसी तरह से क्रीपर क्या होते हैं, क्रीपर का मतलब रेंगना। चलो उसके बारे में पढ़ते हैं अभी, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स कैन नॉट ग्रो ऑन देयर ओन एज दे हैव वेरी वीक स्टेम्स। कुछ प्लांट्स हैं जो वो अपने सहारे मतलब खड़े नहीं हो सकते, अपने आप ग्रो नहीं करते, वो उनकी क्योंकि स्टेम है जो वीक होती है। जैसे कि मनी प्लांट का पौधा होता है, ठीक है, जब वेलें होती हैं जैसे कि, तो वो उनकी स्टेम वीक होती है। दे ग्रो विद हेल्प ऑफ सम अदर प्लांट्स, वॉल्स और स्टिक्स। तो बेटा प्लांट्स, कुछ जो वीक प्लांट्स होते हैं जैसे कि मनी प्लांट हो गया, ठीक है, उसकी स्टेम बहुत वीक होती है, इसलिए वो दूसरे पौधों के ऊपर चढ़ता है, वॉल्स पे, दीवारों पे, या फिर स्टिक्स पे जैसे यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर वो इसकी हेल्प से ऊपर जाती है ताकि इसको सनलाइट और एयर अच्छी मिल सके। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। तो इस तरह के पौधों को हम क्लाइंबर कहते हैं, ठीक है। पी प्लांट्स एंड मनी प्लांट्स आर क्लाइंबर्स। तो पी प्लांट है जो, वो क्या है, एक वो भी क्लाइंबर है। इसी तरह से मनी प्लांट भी क्लाइंबर है। क्रीपर्स आर प्लांट्स दैट कांट ग्रो स्ट्रेट। तो बेटा क्रीपर क्या होते हैं, जो कि सीधे मतलब ऊपर खड़े नहीं हो सकते, ठीक है, वो ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं, ठीक है। पंपकिन एंड वाटरमेलन आर क्रीपर्स। तो बेटा ये क्लाइंबर्स तो ऊपर चढ़ जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, वेलें वगैरह होती हैं जैसे, ठीक है, बट जो क्रीपर होते हैं वो नीचे ही रहेंगे और वहीं पे ग्राउंड पे ही उगते हैं। वेयर डू प्लांट्स ग्रो। तो बेटा प्लांट्स हैं जो वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, तो मेन तो मिट्टी में ही कहना चाहिए आपको, ठीक है। मोस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन ग्राउंड। तो ज़्यादातर जो पौधे हैं बेटा वो ग्राउंड पे उगते हैं, बट प्लांट्स सच एज वाटर लिली एंड हयासिंथ ग्रो ऑन वाटर।
तो कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि यहाँ पे वाटर लिली दिखा रखा है, और कुछ और भी पौधे होते हैं जो कि पानी में उगते हैं। दे हैव बिग लीव्स दैट फ्लोट ऑन वाटर। तो उनके जो लीव्स होते हैं बेटे वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं जो कि पानी पे ग्रो करते हैं। पानी मतलब इनको डूबने नहीं देते, एक तरह से इनके ऊपर वैक्सिंग थोड़ी सी नेचुरल वैक्स होती है जो कि इसको गीला नहीं होने देती लीव्स को। ठीक है, और बेटा ये सांस अपना जो है वो इसकी स्टोमेटा है जो ऊपर होते हैं इसके पत्ते के। ठीक है, प्लांट्स विद थॉर्न्स सच एज कैक्टस। तो थॉर्न्स का मतलब होता है बेटे कांटे। ठीक है, जो नुकीले यहाँ पे इसमें इसके ऊपर होते हैं, जैसे ठीक है कैक्टस हो गया जैसे कि, तो वो डेजर्ट में होते हैं, डेजर्ट पे जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, बारिश नहीं होती वहाँ पे बेटा। ठीक है, काफ़ी लंबा समय मतलब वहाँ पे बारिश नहीं होती। ठीक है, उस जगह पे बेटा कुछ उगता नहीं फिर जल्दी जल्दी, उस जगह पे बेटा कुछ ऐसे प्लांट उग जाते हैं जिनको पानी की कम ज़रूरत होती है। दे लिव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, कैक्टस का पौधा दिखाया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो अभी पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो पार्ट्स कौन से हैं प्लांट्स के वो हम देखते हैं। ठीक है, द मेन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर रूट्स, स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो प्लांट बेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो फ्लावर हो गया जैसे यहाँ पे, और इसके लीव्स हो गए नीचे, ये फ्रूट है। ठीक है, इसकी ब्रांचेस हैं छोटी छोटी, और ये स्टेम है नीचे इसकी क्या है, एक रूट है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं द मेन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। दी रूट्स ऑफ ए प्लांट होल्ड इट टू ग्राउंड। तो रूट्स हैं जो प्लांट को सीधा खड़े रहने में मदद करते हैं। दी बिग ट्रीज सच एज दी बनियान ट्री हैव थिक रूट्स। तो जो बड़े पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वह काफ़ी मोटी होती हैं। प्लांट्स आल्सो यूज़ दी रूट्स टू अब्जॉर्ब वाटर। तो बेटा रूट्स जो मतलब प्लांट्स हैं उनको मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है तो उनको मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मिट्टी में बेटा क्या होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं, साल्ट नमक होते हैं। ठीक है, वो नमक है जो पानी में बेटा घुल जाते हैं। ठीक है, उसको फिर पौधे की जो जड़ें हैं वो अपने अंदर सोख लेती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, तो इनको जहाँ पे जो स्टेम है, ठीक है, स्टेम का मतलब तना। ठीक है, स्टेम यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये इसका स्टेम है बेटा ये। ठीक है, तो स्टेम के थ्रू क्या होता है बेटा, पानी है जो जड़ों से ऊपर सभी पार्ट्स तक चला जाता है। ठीक है, इसके साथ ही मतलब जो घुला हुआ जो मिनरल्स होते हैं बेटा, ठीक है, वो भी ऊपर जाते हैं। ठीक है, जिससे ये अपना खाना मतलब जो प्रॉपर है आगे इसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर खाना बनता है एक्चुअली। ठीक है, तो खाने में जो भी मतलब रॉ मटेरियल होता है वो मिट्टी से मिलता है इसको। ठीक है, दी ग्रीन लीव्स आर दी किचन ऑफ प्लांट्स। तो ग्रीन लीव्स हैं जो हरे पत्ते हैं बेटा, उनमें खाना बनता है पौधों का। ठीक है, प्लांट्स मेक देयर फूड हेयर। तो पौधे हैं जो खाना यहीं पे बनाते हैं। प्लांट्स आल्सो ब्रेथ थ्रो टाइनी ओपन पोर्स इन देयर लीव्स। तो प्लांट्स हैं जो वो अपना सांस है जो छोटे छोटे वो पोर्स होते हैं, गलियां, छेक होते हैं, उनमें से पौधे अपना सांस लेते हैं। दी स्टेम्स कैरी दी फूड प्रोड्यूस्ड इन दी लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स। तो जो खाना बेटा पौधे के पत्तों में तैयार हो जाता है जब इन पे सनलाइट पड़ती है बेटा दिन में। ठीक है, तो पत्ते अपना खाना धूप से एनर्जी को लेकर बनाते हैं, जैसे हम अपने गैस स्टोव पे घर पे खाना बनाते हैं, वैसे ही जो पत्ते हैं बेटा अपने अंदर मतलब खाना तैयार करते हैं पौधे के लिए। ठीक है, फिर वो पौधे का जो खाना तैयार हो जाता है बेटा वो स्टेम के थ्रू या ब्रांचेस के थ्रू सभी पार्ट्स तक पहुंच जाता है खाना है जो। ठीक है, जैसे हमारे सभी ऑर्गन्स में ब्लड है, ठीक है, तो वो उसके थ्रू सभी पार्ट्स को खाना मिल रहा है, मतलब एनर्जी मिल रही है। ठीक है, फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। तो फ्लावर्स हैं बेटा जो इस पे लगे हुए वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट्स में। तो पहले फ्लावर लगते हैं, उसके बाद ये फ्लावर है जो, ठीक है, वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जिस पेड़ पे भी बेटा क्या लगते हैं,
फ्रूट्स लगते हैं तो उस पे पहले फूल आते हैं, आपने नोट किया होगा कभी। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स, ओके। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, ओके। तो फ्रूट्स जैसे कि टमाटो का है, उसको कट करके देखो, उसके बीच में से क्या निकलेंगे बेटा, छोटे छोटे बीज भी निकलेंगे। तो उससे नए पौधे हैं जो वो पैदा हो सकते हैं जब उसको हम बीजों को मिट्टी में डाल देंगे। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स, तो नए पौधे हैं जो इन सीड्स से पैदा होंगे। यूजेस यूजेस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, सॉरी। तो प्लांट्स हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज फूड, तो हम पौधे के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको खाने के लिए यूज़ करते हैं। वी ईट दी सीड्स सच एज राइस, कॉर्न, पल्सेस, हम अलग अलग जो सीड्स हैं बेटा उनको खाते हैं, जैसे कि राइस हो गया, कॉर्न मतलब मक्की है ना, छलियाँ वगैरह खाते हैं। जैसे पल्सेस मतलब बेटा दालें होती हैं, सीरियल्स अनाज होते हैं, यहाँ पे पता नहीं लिखा होगा, चलो। वी ईट दी रूट्स सच एज टर्निप, हम कुछ जो जड़ें हैं बेटा उनको खा सकते हैं, ठीक है, मतलब उनकी सब्जी वगैरह बना सकते हैं जड़ों की, रूट्स की। जैसे कि टर्निप हो गया बेटा, शलगम हो गया, वो रूट कहते हैं उसको, रूट होती है। इसी तरह से बीट रूट होता है बेटा, चुकंदर होता है रेड कलर का, ठीक है, शलगम जैसा ही होता है, तो इससे शुगर भी बनाई जाती है। एंड कैरेट, तो कैरेट की बेटा सब्जी बनाई जाती है, आपको वो तो खाते ही होंगे आप, ठीक है। अब सर्दियों में आप कैरेट की सब्जी बनाओगे और खाओगे, ठीक है, खाओगे। वी ईट स्टेम्स सच एज शुगर केन, हम बेटा जैसे स्टेम्स को भी खाते हैं कुछ, जैसे कि शुगर केन हो गया बेटा, पोटैटो हो गया, ठीक है। तो वी ईट लीव्स सच एज स्पिनच, लेट्यूस एंड कैबेज, ठीक है। कुछ का बेटा हम पौधों के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, वो भी हम खाते हैं, जैसे कि स्पिनच हो गया। तो लेट्यूस स्टूडेंट्स एक बंद गोभी जैसा होता है कुछ, ठीक है ना, इसी तरह का होता है, वो सैलेड वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, चॉकलेट इज़ मेड फ्रॉम दी बीन्स ऑफ कोकोआ ट्री, तो कोकोआ ट्रीज़ के बेटा कुछ फलियां वगैरह लगती हैं, उनमें बीन्स होते हैं, दाने होते हैं, जो उससे जो चॉकलेट है वो बनाया जाता है। ब्लैक ब्लैक कलर के सीड्स कुछ होते हैं, ठीक है। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन व्हेन दे ब्रीथ, ठीक है, जब बेटा प्लांट्स ब्रीथ करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है बेटा, ऑक्सीजन निकलती है। वी ब्रीथ इन दिस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन में बेटा हम अपना सांस लेते हैं। प्लांट्स ऑल्सो गिव शेल्टर टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो प्लांट्स हैं जो बेटा वो काफ़ी सारे जो जीव जंतु हैं उनको शेल्टर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे बर्ड हम देख रहे हैं अपना नेस्ट में बैठे हैं, एग्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और मंकी है जो वो भी पेड़ों पे ही आराम करता है रात को, ठीक है ना, तो उन्हीं पे रहता है, नीचे नहीं रहता। प्लांट्स गिव अस शेड एंड कूल ब्रीज, तो प्लांट्स हमें बेटा छाँव देते हैं, ठंडी हवा देते हैं, ठीक है। उसके नीचे बैठेंगे जो, तो जब मतलब काफ़ी सारे मतलब पेड़ पौधे यहीं कहीं पे लगे होते हैं, जब हम वहाँ बैठते हैं बेटा तो हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है वहाँ पे, ठीक है ना, फ्रेश महसूस करते हैं हम। प्लांट्स गिव अस वुड, तो प्लांट्स है जो बेटा वो वुड हमें देते हैं। वी यूज़ द वर्ड वुड टू मेक फर्नीचर, डोर्स, विंडोज़, पेंसिल्स एट्सेट्रा। वी आल्सो यूज़ वुड एज फायर वुड, ठीक है। तो वुड से बेटा हमें काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे कि फर्नीचर हम बना सकते हैं, डोर्स बना सकते हैं, दरवाजे, विंडोज़ बना सकते हैं हम, ठीक है। विंडोज़ का मतलब बेटा कि खिड़कियाँ वगैरह फर्नीचर, ठीक है, पेंसिल्स बना सकते हैं। इसी तरह से फायर वुड होते हैं जो मतलब लकड़ी जलाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वी गेट फाइबर्स सच एज कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट्स, तो कॉटन और जूट हमें प्लांट्स से ही मिलता है, ठीक है। इससे बेटा हम क्या करते हैं, फिर अपने कपड़े वगैरह बना सकते हैं। दीज आर यूज टू मेक क्लोथ्स, आओ ना बेटा बैठ जाओ एक मिनट। दीज आर यूज टू मेक क्लोथ्स, बैग्स एट्सेट्रा, इनको हम अपने क्लोथ्स बैग्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वी यूज़ फ्लावर्स एंड ट्रीज सच एज लिली, रोज, जैस्मिन एंड सैंडलवुड टू मेक परफ्यूम्स, तो इन पौधों के बेटा जो प्लांट्स मतलब प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, उसमें स्मेल काफ़ी अच्छी आती है, तो इससे हम अपने जो परफ्यूम्स हैं बेटा वो तैयार कर सकते हैं। वी आल्सो यूज़ डिफरेंट
पार्ट्स ऑफ ट्रीज सच एज सैंडलवुड एंड सनफ्लावर टू मेक ऑयल्स। ठीक है, तो हम अपने ऑयल्स हैं जो खाना तैयार करने के लिए वो यूज़ करते हैं। ठीक है, किसको, सनफ्लावर को, और सैंडलवुड हो गया जैसे। वी यूज़ दी ऑयल टू मेक सोप्स एंड शैम्पूज, सोप्स और शैम्पूज बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं किसको, ऑयल्स को। ठीक है, वी यूज़ दी ऑयल टू कुक आवर फूड, तो अपना खाना कुक करने के लिए भी हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखो, वी मेक मेडिसिन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वी मेडिसिन मतलब अलग अलग पार्ट से, इसकी जड़ों से, स्टेम से, फ्रूट से हम बना सकते हैं। वी यूज़ दी बार्क ऑफ सिनकोना ट्री टू मेक क्विनाइन, तो क्विनाइन बेटा एक मेडिसिन होती है बुखार वगैरह के लिए, मलेरिया के लिए। तो मलेरिया को मतलब ट्रीट करने के लिए क्विनाइन मेडिसिन हमें सिनकोना प्लांट की जो चमड़ी बार्क होती है उससे मिलती है। पार्ट्स ऑफ तुलसी, आंवला, एलोवेरा, टर्मरिक आर आल्सो यूज्ड एज मेडिसिन। दी एक्सट्रैक्ट्स इसी तरह से बेटा जो बताए हैं, तुलसी, आंवला, एलोवेरा मतलब जो हमारे घरों में हम उगा सकते हैं। आंवला मतलब औला, ठीक है ना। तुलसी हमारे घरों में होती है, एलोवेरा मतलब कुमार कह देते हैं कि लोग, टर्मरिक हल्दी, तो इनको हम अपनी मेडिसिन के तौर पे बरत सकते हैं। ठीक है, कहीं पे चोट लगे तो हम टर्मरिक लगा सकते हैं कहीं पे। ठीक है, कहीं कट वगैरह लग जाता है छोटा अगर, ठीक है ना। दी एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम दीज, क्योंकि ये एंटीबायोटिक का काम करती है। ठीक है, दी एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम दीज ट्रीज आर आल्सो यूज टू मेक प्रोडक्ट्स दैट टेक केयर ऑफ स्किन, तो हमारी स्किन को जो का जो ख्याल रखते हैं, ऐसे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं ट्रीज से। तो इसमें मैंने एक्सरसाइज सॉल्व कर रखी है। ठीक है, प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर डैश, तो प्लांट्स अपना फूड कहाँ पे बनाते हैं, लीव्स में। ट्रीज हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेम्स, ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग स्टेम होते हैं ट्रीज के। लोटस प्लांट्स ग्रोज ऑन वाटर, लोटस के प्लांट्स जो पानी पे उगते हैं वो। ठीक है, क्लाइंबर्स हैं जो बेटा वो नहीं सॉरी क्रीपर्स, क्रीपर्स हैं जो वो ग्राउंड पे ग्रो करती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है नेक्स्ट का क्या आना था, वाटरमेलन इज ए क्रीपर, तो इसका नेक्स्ट का जो आंसर है वो क्रीपर आना था। मैं चेक कर रहा हूँ कि पीडीएफ में देख लिया था मैंने। नेक्स्ट वन ट्री, एक एग्जांपल देनी है ट्री की, तो मैंगो है। ठीक है, वन क्लाइंबर मनी प्लांट, वन हर्ब की एग्जांपल थी मिंट दे दी मैंने। ठीक है, रूट जो हम खाते हैं वो कैरेट है, जो स्टेम हम खाते हैं वो पोटैटो इसकी एग्जांपल है। ठीक है, प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू सर्वाइव। ओके, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को। डैश होल्ड अ प्लांट टू ग्राउंड, तो क्या है वो जो ग्राउंड पे पकड़ के रखता है प्लांट्स को, रूट्स होती हैं। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन हमें देती हैं जो रूट्स होती हैं, नहीं सॉरी प्लांट्स हैं जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। वी यूज़ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर सच ए जैस्मीन एंड रोज़ टू मेक परफ्यूम्स, तो कुछ जो स्वीट स्मेलिंग प्लांट्स होते हैं जैसे कि जैस्मीन, रोज़, उससे हम परफ्यूम्स बना सकते हैं। दी ब्रांचेज ऑफ ट्रीज आर होम टू मैनी बर्ड्स, तो ब्रांचेज हैं जो ट्रीज़ की वो बर्ड्स के क्या हैं, होम हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, उनके आंसर दे रखे हैं मैंने। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, अलग अलग जो पौधे के पार्ट हैं, डिफरेंट काइंड्स, किस्में, प्लांट्स की किस्में बतानी थी। हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। ओके, व्हाट आर क्लाइंबर्स, जो पौधे बेटा जिनकी स्टेम वीक होती है वो वाल्स स्टिक्स पे चढ़ जाते हैं ऊपर, ठीक है, उनको क्लाइंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, नेम सम ऑफ दी थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, कुछ चीज़ें बतानी हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं, वो हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेज, वुड एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें। नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, डिफरेंट पार्ट्स हैं जो प्लांट्स के, स्टेम, रूट्स, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स हैं जो मेन पार्ट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ये था हमारा चैप्टर। थैंक यू।